हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनीश सर पर। दोस्तों, आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आप सभी को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझाने वाले हैं। दोस्तों, हमने आप सभी को असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बन सकते हैं उनके सारे रूल्स आपको समझाए और आपको शायद समझ में भी आया होगा। ठीक है, आज हम आपको समझाने वाले हैं बेहतरीन तरीके से इम्परेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स पक्के हो जाने वाले हैं 100%। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, इनको समझिएगा जो आज की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ अ इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, कि आपका इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कमांड देते हैं। कमांड मीन्स ऑर्डर होता है, या फिर हम क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, या फिर क्या होता है, प्रोहिबिशन का भाव आता है। प्रोहिबिशन मीन्स निषेध होता है, जब हम किसी भी चीज़ को किसी को करने से मना करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, डोंट गो देयर, वहाँ पर मत जाओ। तो रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, अनुरोध करना, निवेदन करना ना, ये आप जानते हैं। तो जब भी हम निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं। ऑर्डर मतलब आदेश देना होता है। एडवाइस मतलब सलाह, जब हम किसी को सलाह देते हैं, सलाह देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं या फिर इनमें से कोई एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो क्या होगा, 100% इम्परेटिव सेंटेंस होगा। जैसे हम एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करें तो जैसे मैंने लिखा, रवि सेड व्हाट, रवि ने कहा, क्या कहा, फॉलो मी। ठीक है, रवि ने कहा फॉलो मी। हाँ, तो ये कैसा सेंटेंस है, ये आपका जो यहाँ पे लिखा गया सेंटेंस है डबल कोटेशन में, ये वाला सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि वो कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। रवि ने कहा कि मुझे फॉलो करो। और यहाँ पे दूसरा मैं सेंटेंस अगर आपके लिए लिखूँ, मैंने लिखा, द टीचर said to the students, don't make a noise। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइज। तो इस सेंटेंस में आप देखिए, ये वाला तो आपको यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स में जो ये लिखा गया सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये इम्परेटिव है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। टीचर ने किससे कहा है, स्टूडेंट से कहा है कि शोर मत करो, है ना। तो वो प्रोहिबिशन का भाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा, आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दोस्तों, समझ में आया क्या इम्परेटिव सेंटेंस? अब हमें क्या करना है, आज की वीडियो में क्या सीखना है हमें अगर ये रिपोर्टेड स्पीच है, आप जानते हो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर इम्परेटिव रहेगा तो हम कैसे उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं ये भी किस में है, डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच से हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में बनाना है। तो इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, उसका कुछ नियम है दोस्तों। ऐसे नहीं है कि ऐसे आप सीधा कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाकर कुछ भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है ना। इसके कुछ नियम है, उनको समझना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, इसको आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको पहचान लेना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट है, या किसी वर्ब से स्टार्ट है, या फिर प्लीज़, काइंडली,
इन सब से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा दोस्तों, वो डेफिनेटली इम्परेटिव सेंटेंस होगा। जैसे कहीं पे लिखा है कम हियर, तो कैसा सेंटेंस है ये, इम्परेटिव है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग किससे है, वर्ब से है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से हो, प्लीज काइंडली वर्ड से हो, डोंट से हो, तो वो सेंटेंस 100% इम्परेटिव सेंटेंस होता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्या करेंगे, अब थोड़ा सा नियम समझिएगा, इसका क्या नियम है बनाने को। देखो, तो यहाँ पे पहले रिमूव कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर क्या करना है आपको, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव है और इम्परेटिव में अगर उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो आपको ध्यान देना है सेड हो या सेड टू हो, इनको हटा देना है। इनको हटाकर हमें क्या करना है, वहाँ पे रिक्वेस्टेड कर देना है। क्या करना है, रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज करना है। अगर उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है तो आपको सेड या सेड टू की जगह पे, सेड या सेड टू की जगह पे आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड करना पड़ेगा। ओके, एडवाइस दिया जा रहा होगा तो आपको क्या करना है, एडवाइस या सजेशन होगा तो आपको सेड या सेड टू की जगह पे, टू की जगह पे वहाँ पे एडवाइस्ड करना होगा या सजेस्टेड आप कर सकते हैं, सजेस्टेड। ओके, प्रोहिबिशन रहेगा गाइस, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको सेड या सेड टू की जगह पे आप फॉरवर्ड वर्ड का यूज कर सकते हो, फॉरवर्ड। ओके, तो चलिए अभी सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अगर आपका सेंटेंस इम्परेटिव है उसमें का, ठीक है, उसमें अगर रिक्वेस्ट हो रहा है तो आपको सेड या सेड टू की जगह पे रिक्वेस्टेड करना है। कमांड हो रहा होगा तो सेड या सेड टू की जगह पे ऑर्डर्ड, एडवाइस है तो एडवाइस्ड, और अगर प्रोहिबिशन है, डू नॉट से स्टार्टिंग है, तो वहाँ पर आप फॉरवर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? और क्या रूल्स हैं दोस्तों क्या इसको करने के, तो आपको ध्यान देना है, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाना है, क्या लगाना है वहाँ पर दोस्तों आपका लगता है टू। क्या लगता है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर टू लगता है, कामा इन्वर्टेड कामा ये हटेगा, क्या लग जाएगा वहाँ पे, टू लगने वाला है। एंड उसके बाद अगर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपके यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम वर्ड यूज हुआ है तो इसको हटाकर हम क्या लगाते हैं, इसको हटाकर हम रिस्पेक्टफुली लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, इसको हटाकर हम रिस्पेक्टफुली शब्द का यूज करते हैं। ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, समझ में आई है, जल्दी से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड हो रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप लोग जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जगह है, रिमूव करने की भी आवश्यकता है नहीं, तो ठीक है, चलिए करते हैं, समझते हैं। रवि सेड फॉलो मी, आप समझिए यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा गया है ये कैसा सेंटेंस है, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कमांड दे रहा है, एडवाइस कर रहा है, प्रोहिबिशन।
तो आप देख रहे हैं कि फॉलो मी यानी कि वो ऑर्डर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते समय ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का वो तो सेम रहेगा, ठीक है। सेड या सेड टू की जगह पे अगर क्या कर रहा है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ऑर्डर के लिए अभी हमने बताया सेड या सेड टू की जगह पे क्या लगाना है, आपको ऑर्डर्ड लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर्ड, ठीक है। रवि ऑर्डर्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, क्या आएगा वहाँ पे, टू आ जाएगा। रवि ऑर्डर्ड टू फॉलो, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी वही रहेगी टू के बाद, टू फॉलो मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, हमेशा चेंज होगा, किसके अनुसार चेंज होगा, ये आपके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के। तो सब्जेक्ट रवि है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम, ठीक है। रवि क्या है, मेल है, और मेल के लिए हमने बता रखा है पिछले वीडियो में कि हम प्रोनाउन ही का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों हिम होता है, वही हम लगाएंगे। तो हमने हिम लगाया और ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है सेम रहेगा, द टीचर सेड टू की जगह पे हम क्या लगाने वाले हैं, अभी हमने बोला है कि वहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, वहाँ पर आप फॉरवर्ड वर्ड का यूज करेंगे, क्या लगाएंगे वहाँ पर, फॉरवर्ड लगाएं, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स। फिर क्या करेंगे, फिर हमने क्या करना है, हमने टू लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर, टू मेक अ नॉइस, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइज। अच्छा, ये पहला तरीका है दोस्तों इसको बनाने का। जब किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से होती है तो बनाने का ये पहला तरीका है। अगर डू नॉट से शुरुआती हुई है तो उसके दो तरीके होते हैं बनाने का, और ये पहला तरीका आपको समझ में आ चुका है। आप फॉरवर्ड वर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। इसका और एक तरीका है, हम वीडियो में आगे बात करेंगे, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए आगे समझते हैं, कुछ अनदर एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। बंद करो तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे गए हैं, दोनों सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे बनेगा दोस्तों। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा है ही सेड टू मी डू नॉट लाफ एट मी, है ना। देख लेते हैं एक बार सही से आ रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सही है। चलिए तो करते हैं इसको, क्या होगा, ये आपका बनेगा ही सेड टू मी की जगह, अच्छा सेड टू की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा यहाँ पे, सेड टू की जगह पे आपका दोस्तों डू नॉट से स्टार्टिंग है, तो डू नॉट के लिए आप फॉरवर्ड का यूज कर सकते हो, आप बना सकते हो ही फॉरवर्ड, क्या हुआ यहाँ पे, ही फॉरवर्ड मी टू लाफ एट मी, आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही फॉरवर्ड मी टू लाफ एट हिम। ये तो पहला तरीका है। हमने बोला कि जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से हो तो उसको बनाने का दो तरीका होता है, चाहे आप इससे बना लीजिए, चाहे आप ये जो मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ यहाँ पे उसको नोट कर लीजिएगा। क्या होगा इसमें, क्या है इसमें बोला है ही सेड टू मी डू नॉट लाफ एट मी, क्या है दोस्तों यहाँ पे इसमें है, हाँ तो डू नॉट से स्टार्टिंग है ना, तो आप कैसे बनाएंगे इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही सेड टू की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे सेड टू की जगह पे आप दोस्तों आस्क्ड
यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही आस्क्ड मी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, आपको फिर एक तरीका है कि आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू तो लगाएंगे ही लगाएंगे, यहाँ पे टू के पहले क्योंकि नॉट आया है तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। यहाँ फॉरवर्ड में नॉट नहीं लगाना होता है, जब आप फॉरवर्ड लगाते हो तो नॉट नहीं लगाना होता है, लेकिन जब आप ये दूसरे तरीके से करते हो तो आपको नॉट वहाँ पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप नॉट टू लगाएंगे, ही आस्क्ड मी नॉट टू लाफ एट मी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, लाफ एट हिम। ये बन गया दूसरा तरीका। दोस्तों ये दूसरा तरीका है, आपको जो तरीका पसंद हो, आप जिनसे बनाने में थोड़ा सा सक्षम हो वो आप तरीका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल ये तरीके थे इसको करने के। आप दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर पेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ पे आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इम्परेटिव है, और इम्परेटिव में आप देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो मैंने बोला है सेड या सेड टू की जगह पे रिक्वेस्टेड आपको करना है, तो इसका हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, टू आएगा, प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड हट जाते हैं, बेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे जुड़ जाएगी इसके साथ, टू गिव। अच्छा, मी फर्स्ट पर्सन का है, इसके अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हिम। और योर भी क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, इसके अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माई पेन। ठीक है, योर आपका पॉसेसिव केस में है, मी का पॉसेसिव केस लगेगा, माई होता है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। ओके गाइस, तो समझ में आ गया होगा दोनों ही सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, ये करेक्ट आंसर है इसका। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहे हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स को हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। देखते हैं बनाते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा सर हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए, है ना। तो आपको इसको इनडायरेक्ट में बनाना है, बनाते हैं कैसे बनेगा। आपका सब्जेक्ट सेम रहेगा, सेड टू की जगह पे आप क्या लगाएंगे, सेड टू की जगह पे आपको दोस्तों क्या लगाना है, सेड टू की जगह पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हेल्प है तो आपको कहीं ना कहीं उसमें रिक्वेस्ट दिख रहा है तो रिक्वेस्टेड करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी। आपको पता है कि आपको क्या करना है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर टू तो लगाना ही है, लेकिन क्योंकि सर आ गया है, सर या मैडम जैसे वर्ड को हटाकर हम क्या लगाते हैं, रिस्पेक्टफुली लगाते हैं। और वो रिस्पेक्टफुली वर्ड कहाँ पे आएगा, जस्ट टू के पहले आएगा। यानी कहने का मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने बताया था टू लगाना है, लेकिन नहीं, उसको लगाने के पहले जस्ट आपको रिस्पेक्टफुली वर्ड का यूज कर लेना है, रिस्पेक्टफुली। ही रिक्वेस्टेड मी रिक्वेस्टफुली टू हेल्प। और यहाँ पे मी क्या हो जाएगा, मी का आपको दोस्तों आपका इसके अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हिम। ओके, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं। क्या है देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। ओके, तो इसको बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। द डॉक्टर सेड टू की जगह पे हम क्या लगाएंगे, क्योंकि डॉक्टर है, पेशेंट को क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो एडवाइस है तो सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे देखिए एडवाइज्ड हो जाएगा। तो डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, टू लगेगा, टू टेक कंप्लीट रेस्ट। ओके, ये क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो ये आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। आप सभी को नेक्स्ट जो इसका यूज होता है वो समझाएंगे। ठीक है, आपको अब हम
जो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस होंगे वो इम्परेटिव तो होंगे ही, साथ में वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, कहीं ना कहीं उसमें लेट आएगा। तो लेट वाले सेंटेंसेस को भी आज ही हम बनाना सीखेंगे दोस्तों, बने रहिएगा, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है आगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको 3 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों को हमें क्या करना है, हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। कैसे बदलेगा भाई, देखिए मैंने बोला था ना लेट से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो लेट से स्टार्टेड है। देखिए यहाँ पे आपके सभी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, लेट से स्टार्ट है, ठीक है। और ये सभी के सभी इम्परेटिव सेंटेंस है, तो कैसे बनेंगे, इनका रूल जो है, नियम थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए लेट मी वर्क, कैसा सेंटेंस, आई से टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे वो सजेशन दे रहा है ना, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, और सॉरी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आई सेड टू की जगह पे वही सारा नेम रहेगा, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड है, ओके। और यहाँ पे क्या करना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर आपको टू लगाना है, टू लेट मी वर्क, ठीक है, ये बन जाएगा। ये तो आसान है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करना है, अगर उसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसमें आपको अगर रिक्वेस्ट दिख रहा है तो आपको सिंपली वही नियम लगाना है, ठीक है। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। कैसे, क्योंकि लेट अस गो होम, ठीक है, क्या है, आई सेड टू राम लेट अस गो होम, तो जब लेट अस आ जाएगा, तो ध्यान देना क्या करना है, आपको कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाना है। क्या लगाना है भाई, दैट लगाना है। और आपको क्या करना है, लेट अस की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, बी शुड करना पड़ेगा, बी शुड, ओके, ये ध्यान रखना। तो चलिए करते हैं, क्या होगा यहाँ पे, और सेड टू की जगह पे तो वही आएगा। क्या है इसमें वो प्रपोज्ड कर रहा है, प्रस्ताव दे रहा है कि चलते हैं भाई घर, ठीक है। तो आई प्रपोज्ड राम, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट अस गो होम का बोला कि कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ और डैट लगाओ, आई प्रपोज्ड राम डैट, लेट अस की जगह पे बी शुड गो होम, ओके। ये बनेगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। और ये क्या बनेगा दोस्तों, इसमें देखिएगा, तो ही सेड टू मी, इसने मुझसे कहा लेट अस गो फॉर अ वॉक, इसमें क्या है, सजेशन है, ठीक है, या आप प्रपोज्ड भी कर सकते हो, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे आप सजेशन भी कर सकते थे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही सजेस्टेड क्या, ही सजेस्टेड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, डैट आ जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट से है ना, लेटेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको कामा इन्वर्टेड कामा हटा के डैट लगाना है। उसके बाद क्या करना है, वी शुड लगाना है, वी शुड, फिर क्या है, गो फॉर अ वॉक, ठीक है। ये बना आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अभी भी 2 नियम और बचे हैं, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं उसमें आपका ऑर्डर रहेगा, है ना, या फिर साउटेड से स्टार्टिंग है सेंटेंस की, है ना, उसमें। तो चलिए करते हैं उसको भी थोड़ा सा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, उनको समझते हैं, फिर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या है, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर लेट द बॉयज़ गो होम। तो आप इसमें देखिएगा, लेट से स्टार्टिंग है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल टीचर से बोल रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसमें ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर वाला होगा, तो कैसे बनाएंगे ऑर्डर वाला, तो यहाँ पे होगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, क्या आएगा, वही टू आएगा यहाँ पे, टू लेट द बॉयज़ गो होम, ठीक है। यहाँ पे हम
कुछ नहीं करेंगे, बी सूट वगैरह का नहीं, वो जैसे हम बनाते थे वैसे बना देंगे दोस्तों टू लगाकर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5वां सेंटेंस है ही शाउटेड लेट मी गो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, शाउटेड वर्ड रहेगा तो आपको शाउटेड ही लगाना है, ही शाउटेड, ये बदलता नहीं है, ही शाउटेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या आएगा यहाँ पे, टू आएगा, ही शाउटेड टू लेट मी आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा इसके अनुसार, तो यहाँ पे हिम आ जाएगा, इसमें चेंज होगा शाउटेड वाले में, हिम गो। ओके, तो यहाँ पे ही शाउटेड टू लेट हिम गो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे के टॉपिक आपको अच्छे से समझाए जाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।